विनय बाबू और आप संत महात्मा इतना सुंदर ढंग से, इतना सुसज्जित ढंग से, इतना व्यवस्थित ढंग से, इतना गुणवत्ता के तौर तरीके से ये बैठकर सत्संग का आनंद ले रहे हैं। दास को भी आप लोगों के साथ आनंद आ रहा है। सत्संग से एक विद्वान महात्माओं का, भगत महात्माओं का सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दास सोच रहा था कि आप सबने तो सब बात रख ही दिया है, तो दास को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दास सोच रहा है कि चलिए कुछ आप लोगों के साथ बातचीत करने कि आप बहुत सारे संत महात्मा को पहले से ये चेहरा दिखा हुआ है, कुछ लोग का चेहरा से अनजान भी है, और सच में छोटी छोटी दो चार बातें आपसे साझा करते हुए सत्संग अपने भाव को समेट लेगा। कोई नई बात नहीं, सब तो एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो इसमें कौन किसको पढ़ाना, कोई इसमें टीचर तो है नहीं। हाँ, हो सकता है कभी कभी विद्यार्थी के क्लास में भी किसी बच्चा को जो है मॉनिटर बना ले, उसके सिवा तो कुछ होता नहीं। जरूर नहीं कि मॉनिटर जो बनता है लड़का पढ़ने में तेज हो, कभी कभी दबंग बदमाश को भी बना दिया जाता है, लड़का हल्ला नहीं करे। और साथ संगत बस जब एक बार नानक जी एक गांव में गए, बाहर पेड़ के नीचे बैठे थे, गांव वालों को खबर दिए कि जाइए गांव में बताइए लोगों को कि गुरु नानक आए हुए हैं, नानक साहब आए हुए हैं, वो भक्ति की चर्चा करना चाहते हैं, वचन विलास करना चाहते हैं। तो सबसे न तो गांव वाले लोग, सब जो बुजुर्ग लोग थे, मुखिया सरपंच आजकल होता है, पहले मैनजन होता था, मैनजन बोलते हैं, अंग्रेजी या संस्कृत जो है मिल गया, मेन नहीं कहते, मेन आदमी है, प्रमुख आदमी, जन मतलब आदमी, मैनजन कहते हैं। तो सब विचार किया कि क्या करने के लिए संत फकीर आया है। हम लोग तो पहले ही से पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग पहले ही से ज्ञानवान है, जैसे आप लोग हैं सब पहले ही, जैसे लोग देख रहे हैं अधिकांश लोग यहाँ ज्ञानवान ही बैठे हुए हैं। अब हम कोई क्या बताएगा, तो क्या किए, पढ़े लिखे विद्वान तो थे ही गाँव के लोग, उन्होंने एक कटोरा दूध जो है नानक जी के भेज दिए, ये अपना अपना महात्मा पी करके अपना चले जाएंगे। तो नानक जी क्या किए, उधर से जब दूध मिला कटोरा में, तो अपने एक शिष्य से फूल मंगवाए सुंदर सुगंधित, और वो उस कटोरा में रख दिया, उठा के जाके दिया, जो दिया था उसको। जब गांव में गया वो कटोरा में दूध और उस पर रखा हुआ फूल, तो पूरे गांव के लोग उठ करके आ गए, नानक जी के चरणों में बैठ के कृष्ण अहंकार गुणानुवाद करना शुरू किए। तो एक शिष्य ने पूछा बाद में कि गुरु ये क्या तमाशा आपका हुआ कि उधर से एक कटोरा दूध आया, तो वो तो भेजा हुआ कि आया है कोई गाँव को। इससे भी पहले हम लोग छोटे से देखते थे, कोई राई बटोई, ऐसा बस ट्रेन मोटरसाइकिल कार तो था नहीं, पैदल ही लोग सफर करता था, सड़क कुछ भी नहीं था। ये आप लोग का थोड़ा इंटीरियर इलाका है, दूर गाँव है, हम लोग जहाँ सड़क वाले ब्लॉक के बगल में घर है, एडवांस इलाका है, उधर भी अच्छे सड़क नहीं थे, लोग पैदल जाता था, जहाँ रात हो गया रह गया किसी के नाम, लोग बराबर सरकार से खिलाता था और ना खिलाएगा, और यदि किसी को रख दिया रात में उसका झोड़ा झंडी लेकर भाग गया। आज भी जो पहले वैसा नहीं था, तो बेचारा का दूध भेज दिया था, तो पूछा नानक जी को कि भाई ये क्या हुआ कि दूध भेज दिया, तो कहा कि देखो गाँव वाला सही में पढ़ा लिखा विद्वान आदमी, उसका दूध भेजने का मतलब था कि मैं पहले ही से उजला हूँ, साफ हूँ, हमको और उजला साफ होने की जरूरत नहीं। तो बाकी आप फूल भेज के क्या करें, हम कहे भाई दूध तो तेरा सही में उजला है, तो उजला है, जीवन पवित्र है ही, थोड़ा इसमें थोड़ा और सुगंध आ गया तो क्या खराब है। और लोग ने समझ लिया कि हाँ सही में ये पहुंचा हुआ फकीर है, तो संत है, तो सब लोग आकर के विचार विमर्श करने लगे। और सत्संगत दास का कथना कुछ नहीं है, तो देयंग वस्तु गोविंदन तुभ्यमेव समर्पितन, सत्यनारायण भगवान का पूजा में लगे छे, उधर का गमछा जैसे लपेट के, तब जैसे नारियल तंगल के
वो मंत्र पढ़े तो देयं गोविंदन तुभ्यमेव समर्पितन। हे भगवान तोरे दिलाती तोरे दीक्षा। तो ज्ञान सदगुरु के दिल जो हूँ कि ये हमरो है, हम आके चर्चा करे छी कि हमरा से जे हो सके या कुछ समझ कतो सुनने है समझने है अहाँ को निक लागे। ऐसा संगत एगोटा पूर्णिया अररिया तरफ के देखिए हम बड़ा पटुआ के खेती पटसन के सोन हो रस्सी भी निकली हमरा सबके बुढ़ौना में सन एहन तरह के कम होती नहीं होती है। देखो कि उठान की कर जे पटुआ के जे पहले कटलक कोई घर से जुआ है ओकरा थाल में पानी में गाय दे की कर आ जखन सड़ गेल तो ओकरा ऊपर में के सुखेलक। जब सूख गेल तब कान जे हटबे छै फर फर सँ निकले छै टूटे नहीं छै। आ कांच जे पटुआ के बिना सरौने बिना सुखौने ओकरा जे छीलो तो छिलेते हरियर का छिलका और कोनो काज के जरूरत नहीं है। एकर आशय ई कहबाक हमर अछि जे ई तहिना जे छै जे जखन हमसब ज्ञान लेलहुँ ज्ञान पक्ष में तो पहले की भेले प्रकृति के ज्ञान ये दो वस्तु दृश्यमान है जग कर्ता की माया है। ये जो नौ प्रकृति है ये माया है और ये शरीर हम भी उसी में हैं। जो इसके साथ शरीर है वो भी उसी में है और ये सब माया मिल जाएगी। बाकी है जो अपरंपार ये न वस्तु जैसे महाजाल के छन जगह ये बचले कहे अवतार यही है सब कुछ इसको कहते हैं अलंकार। क्या क्या ज्ञान सबको भेज रही और संत महात्मा बार बार भी बताते हैं बताते हैं कहते हैं सिखाते हैं आवाज देते हैं कि इंसान ये 5 तत्व का जो शरीर है ये क्षणभंगुर है ये खत्म हो जाना है और तू शरीर नहीं शरीरी है देह नहीं देही है। और सबसे अब लोग हो क्या है 4 दिन का कहानी है उसी में पूरी जिंदगानी है। रात को ध्यान आ गया है बैठे बैठे एक बार भगवान कृष्ण से सुदामा जी बोले कि आप अपनी माया के दर्शन करेंगे आप अपनी लीला को दिखाइए माया का दर्शन कराइए। तो भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को क्या इस लफड़ा में पड़ते हैं अरे ये चलता है दुनिया चलने दीजिए। तो सुदामा जी कहे नहीं प्रभु हमको एक बार अपना माया का दर्शन कराइए। अच्छा मैं चलिए समय आता है तो बताएंगे। कुछ दिन बीता भगवान कृष्ण ने सुदामा जी से कहा कि मित्र चलो आज गोमती नदी में नहाने चलते हैं और उनको लेकर के गोमती नदी में गए। दोनों आदमी अपना अपना कपड़ा उतारने लगे नहाने के लिए। भगवान कृष्ण भी अपना पीताम्बर जो है खोल करके नीचे रखे सुदामा जी भी अपना कपड़ा रखे और दोनों आदमी गए गोमती नदी में और डुबकी लगाने लगे। तो सुदामा जी देखते हैं कि भगवान कृष्ण निकल करके चले गए ऊपर और अपना पीताम्बर जो है कपड़ा वो पहनने लगे। तो सुदामा जी सोचे कि बड़ा ठंडा पानी है डुबकी और लगाए। जो ही एक डुबकी लगाए आप देखते हैं कि तो पूरा नदी के भीतर भीतर पानी वहां के ले जा रहा है और दिमाग और शून्य हो रहा है उसका महात्मा जी करते करते गिर जाता है बेहोश हो जाता पता नहीं चलता क्या। वही हाल सुदामा जी का। अब बहुत दूर जाकर के क्या है सुदामा जी को जो है नदी में जो है पानी का करेट किनारे में लगा दिया। अब किनारा में जाके सुदामा जी निकलते हैं देखते ही नया गांव नया देश नया शहर। अरे ये तो कहाँ आ गए हम इसी घर आए तो हम देखे नदी किनारे पर एक भाई इधर तो हम लोग कभी देखने को ऐसा नहीं मिलता। बड़ा आनंद आया पूर्वा हवा तो बहुत सुदामा नहीं देख रहे हैं कहाँ आ गए। जब देखा कि इधर गाँव है शहर है उधर की ओर बढ़ने लगे जाने लगे। जब जा रहे हैं शहर के करीब में तो उधर से देखते हैं कि हाथी जो है फूल की माला लिए हुआ है। अब बहुत लोग ढोल नगाड़ा बजाते हुए आ रहा है रास्ते से जा रहा है। वही से सुदामा जी ने वहां देखकर खड़ा होकर के देखने लगे। वो हाथी आया न और आओ देखा रहता इसी को फूल के माला पहना
अब यह चका दिया क्या हो गया भी। अब लोग अगल बगल में था, वो नारा लगाने लगा राजा की जाए, राजा की जाए। अब सुदामाजी कही क्या हो गया, जो करे राजा की जाए, राजा की जाए। वो बगल से मंत्री कान में आया, इस राज्य का यही नियम है। कुछ दिन पहले राजा मर गए थे, इसके गले में फूल की माला पहना देता कोई राजा हो सकता है। अब राजा है आप, अब सब ले गया उसको, राजगद्दी को बैठाया, रानियां सब चामर हिला रही है, ये कर रही हुई, तो नौकरानी सब चामर हिला रही है। राजा है, रानी थी नहीं, तो फिर उसमें से हुआ बैठा मंत्री सब, राजा तो हार गए लेकिन रानी तो है, तो इसको जो है शादी करा दिया जाए। अब राजा का शादी करा दिया। ये हमारों की कहानी है, ये सारे लोग हमारी कहानी, आपकी कहानी है। इसमें खोजिए सुदामा की कहानी में हम कहाँ हैं। हम लोग सब चाहते हैं ऐसा पैसा कमावे, इतना पैसा कमावे कि राजा बन गए। समझ लीजिए कुछ देर के लिए आप भी राजा बन, जैसे सुदामा जी राजा बन। हर एक आदमी जन्म से कफन तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, 1 बीघा के 2 बीघा 2 बीघा के 5 बीघा 5 बीघा के 10 बीघा, 1 लाख के 5 लाख 5 लाख के 1 करोड़। साइकिल तो मोटरसाइकिल तो कार हो गया तो 50 लाख वाला कार, नहीं तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। ये दौड़ रहा है, इंसान दौड़ रहा है राजा बनने के लिए, अब रानी बनने के लिए। तो कुछ देर के लिए सब समझ लीजिए हम राजा बन गए। अब राजा बन गए, सुदामा जी तो हुआ कि भाई रानी ला दो। बेटा पढ़ने किया, नौकरी करने लगा, पहला काम राजशादी कर दो। आ रहा है लेकिन बड़का बड़का थैला थैली न लगा, बाप रे हमारा बेटा के फलन मत 20 लाख मिला, हम 50 लाख से कम ना करो। यही कहानी दुनिया, यही कहानी। तो अब राजा की शादी कर दिया गया, जो सुदामा जी वाला राजा है, रानी भी आ गई और 15-20 साल हुआ, तो बाल बच्चा भी 12-14-15 साल का हो गया। यही होता है ना, हमारी अपनी यही कहानी होती है ना। ब्याह शादी हुआ, फिर फोटो जो मेरा माँ बाप पढ़ाया, हम भी बाल बच्चा को पढ़ाना सोचिए। माँ बाप सोचता था नहीं मेरा बेटा कलेक्टर हुआ, कलेक्टर तो नहीं हुआ, चपरासी होकर गया, और चपरासी जो हुआ वो सोचता मेरा बेटा कलेक्टर, फिर पढ़ाना। एक कहानी हो रही, एक कहानी में सब लोग सुने। अब वो सुदामा जी का भी बेटा जो 18 साल 20 साल का हो गया, अब पूरा राजपाट दुनिया चल रहा है, सुदामा जी को कोई याद नहीं। विकास कुमार हम लोग भी कोई याद नहीं आए धरती पर, होना नहीं था तो निरंकारी विकास कुमार जो कहाँ मतलब हम जो इकरार किए थे वो नहीं, अब हमको यही अच्छा लग रहा है। तो भी सुदामा जी भूल गए सब। अब क्या हुआ, कुछ दिन बीता, रानी मर गई। अब रानी मर गई, सुदामा जी को छाती पीट के रो रहे, छाती पीट के रो रहे हैं, अरे बाप रे बाप रे रानी मर गई, रानी मर गई, यही हो रहा है। आज भी वो कई रानियां, कितने लोग के पत्नी मर रही है, बड़ा बढ़िया था, पत्नी मर गई या किसी का पति मर गया, मान लीजिए किसी का पति मर गया, बाप रे बाप किसके सहारे चेंगे, भाई मर गए, इतना छाती पीटेगी। 2 महीना के बाद कोई चुटकुला सुना दे या टीवी मोबाइल पर कोई हंसने वाला मिल गया, देखिए तो खूब हंस रही है, देख देख के भूल गई कि मर गया। यही कहानी नेचुरोपैथी है, अपने आप घाव दूर हो जाता है, अपने आप घाव छूट जाता है। अब रानी मर गई तो रोने धोने लगा सुदामा जी, तो मंत्री कहा कि रो रहे हैं, अरे बेवकूफ मेरी रानी मर गई, तो कहते क्यों रो रहे हो? अरे कहे इस राज का ये नियम है, जो रानी मर जाती तो उसी प्रकार पर राजा को ही जलाया जाता है। प्यार से कहिए। अब तो होश उड़ गया, रोना चिल्लाना बंद। अब काफी मानो न मानो, अब तो जाना ही पड़ेगा। सीता सजाई गई नदी किनारे में, और कहा सुदामा जी जाइए डुबकी लगा के आइए और आपको भी सीता पर लेटाया जाएगा। जैसे सुदामा जी डुबकी लगाए, डुबकी लगा के निकलते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण तो पिता भी पानी दे। 1 सेकेंड की कहानी, लेकिन क्या ठिकाना है जिंदगानी का, आदमी धुंधला है स्वामी का। कितने हमारे लिए भले 60 साल 70 साल 80 साल हो, परमात्मा के नजर में उतने देर के लिए मेरा समय है, जितना देर में उसकी कामड़ी कह नहीं रहा है भगवान। तो इतने में हम लोग इस तरह से डूब गए हैं, बार बार कहा जाता है कि ये शरीर तू नहीं है, ये प्राकृत का पुतला है,
लेकिन ये वो पटवा जगह सर्वे नहीं करे छे आ नहीं सारी लोग छे तो संथी से हटवे नहीं करे छे ये कहो भाई रिक्शा इधर आओ रिक्शा वाले भाई साहब इधर आओ नेशनल रिक्शा आप लोग रिक्शा का देखिए लोग ये तो देखिए डॉक्टर साहब रिक्शा वाला तक हमरा के रे तो रिक्शा वाला से रिक्शा छे हमरा कहली रिक्शा हम की कहली रिक्शा आत्मा और शरीर दोनों एक रिक्शा वाला रिक्शा एक हो रास्ता पर रखे और साथ में बड़ा में करता है बार बार यही संत महात्मा का आइए हट करके हमारे परम सत्कारी जमुना बाबू के उद्धार में से कई बार सुने होंगे कि भव सागर से कैसे मुक्ति मिलता है रास सोचा कि बात तो वही है लेकिन नजरिया अलग अलग होती है। खाना जो बहन जी बनाती है ना वही सब्जी हो परवल आलू वही मसाला तीन वो बहन जी के यहाँ अलग अलग बनवाइए 3 तरह का स्वाद हो जाता है। आइए हम जो है भव सागर से पार होने के जो तरीके सदगुरु के जो ज्ञान के बाद जो समझ में आया रामचरित मानस की पंक्ति आपने कई बार सुना होगा उसी को अपने भावों के साथ आपके चरणों में रखते हुए 10-12 मिनट का समय में इजाजत देता है क्यों शास्त्र में 5 बार तकलीफ कम होती है अपने आप के लिए तकलीफ आपके लिए आप तो पूर्ण संत हैं और ज्ञानवान है कभी कभी अपने बारे में सोचता रहता है। महात्मा साहब बैठे थे हवा में वहाँ तो पूछ रहे थे कितना साल हुआ ज्ञान का इसलिए ये बात याद आ गया। कहा संतों ने ज्ञान का अभिमान ओले की तरह है बह गया। ओला मतलब पत्थर के बरसा में नहीं पैन हुई थी तो पत्थर के नीचे कन्या का काल के बाद उठ घेर के फिर पैन भर ज्ञान का अभिमान ओले की तरह है बह गया। एक व्यक्ति पास आकर बात पते की कह गया। ज्ञान का अभिमान है हम तो निरंकारी है ना हम ऐसे नहीं करेंगे हम वैसे नहीं करेंगे। ज्ञान का अभिमान है जो है कोई चीज का वैसे बराबर है दुनिया का अभिमान हो या ज्ञान का अभिमान हो ज्ञान का अभिमान ओले की तरह है बह गया। एक व्यक्ति पास आकर बात पते की कह गया। शाम हो गया तुझको इस बाग में है पति। कोई 20 साल का ज्ञान कोई 25 साल का कोई 30 साल का कोई 10 साल का। शाम हो गया इस बाग में तो आम वाला बगीचा के बात तो हम नहीं करे थी। शाम हो गया इस बाग में निरंकारी परिवार में शाम हो गया ज्ञान लेते हुए बरसों बरस हो गया। शाम हो गया इस बाग में तुझको है पतित। खा न पाया फल अभी तक पेड़ गिरते रह गया पेड़ गिरते रह गया। और सत्संगत थोड़ा देर के लिए सोचे कि आखिर हमारी स्थिति अवस्था क्या है। ज्ञान के बाद हमारी जो है ज्ञान तो तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान जो पर्यायवादी शब्द है। ज्ञान का मतलब है इस निरंकार को समझना और निरंकार के सिवा जो चीज है उसको खत्म हुआ समझना। तो जैसा कहा था खेत लोग समझोगे विज्ञानी अकली हरि ध्यान करे भव प्राणी प्रेता विद्या के धर करही अपर हुई समार कर्म भव करही गा कर रघुपति पद पूजा नर भव करय उपायन दूजा। कल युग केवल हरि गुण गावा गावत नर पावत भव भाव। कृतयुग कहा जाता है सतयुग। हमारे समझ में जो समझ में थोड़ी सी बात आई है बहुत थोड़ी समझ में आई है। कोई सतयुग प्रॉपर देता कलयुग नहीं एक ही युग होता है एक को अलग अलग अवस्था का। यदि पति पत्नी एक आदमी कहा कि भाई साहब आपके घर में हमेशा हंसी चल रहा था खूब फटा फटा के हंसते अरे हम लोगों को हंसना चाहिए क्या से कहिए धन्यवाद। अरे गालो मुस्कुराओ महफिल चलो
सदगुरु निरंकार सामने है, सदगुरु सरकार सामने में है, साथ संगत और उन्हें हंसेंगे तो कम हंसेंगे भाई। एक आदमी गया चिड़ियाघर में चिड़ियाघर देखने के लिए, देखता है कि सब जानवर चुप है, गधा जोर जोर से हंस रहा है। तो पूछा चिड़ियाघर वाले को यार ये गधा क्यों हंस रहा है? कहा कि 3 दिन पहले सब जानवरों की मीटिंग हुई थी, राजा शेर चुटकुला सुनाया, सब लोग समझ कर उसी समय हंस लिया, ये गधा आज समझा इसलिए आज हंस रहा है। अरे हमें के समय का सदगुरु मिला है, ये निरंकार का ज्ञान का चुटकुला बता रहा है। चुटकुला मतलब हंसने वाला, जीवन में आनंद आने वाला, खुशियां आने वाला। अरे गाँव में तकलीफ किस आगे घर में चल जाओ, मैं लिया के दूटा आम है, का सब आम से जो देता है एक बड़ा बढ़िया हमरा हाथी कर लो, पूरा फल हासिल ना हो कि बढ़िया आम दो की कर लो। तो ये दुख का कहां तकलीफ सब देखी मैं सीरियल बनाती दुख तकलीफ में सब आम पे फेंक आए नहीं मतलब निरंकार के ज्ञान सदगुरु साकार है, फिर हौसला चाहिए है अपने बढ़िया सत्संग में बोलती बहुत बात के लोग तो आनंद करो पूरी देखिए इस जिंदगी में ज्ञान का साधे अवस्था मिल गई मुझको, मिला है मुझको सदगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ, साध अवस्था मिल गई मुझको, कष्ट उठाना खत्म हो गया। और सत्संग तो चारा था सतयुग में क्या होता है, भव सागर से पार कैसे नहीं, हमारे संबंध में 4 युग होता नहीं है, एक ही युग होता है, हम अपना अलग रूप है। आदमी भाई साहब आपके घर में हमेशा हंसी चलता है, आप भी हंसते हैं, आपकी फिर पत्नी हंसी रहती है, क्या बात है, हम लोग बाहर में आपकी हंसी सुनते हैं। भाई साहब हम लोग को हमेशा झगड़े होता है, क्या हमेशा झगड़े होता है तो फिर हंसते कैसे हैं? हमेशा खड़ा खड़ा हंसते हैं। जब मेरी बीवी चक्कर उठा के देखती है ना, यदि लग गया हमको तो जोर जोर हंसती है, हम तेल छीन लिए और नहीं लगा तो हम जोर जोर हंसते हैं। जब वो झगड़ा करके हंस सकता है और निरंकारी परिवार में हंसी नहीं है, खुशी नहीं है, दुनिया भगवान देख लो, भगवान देख लो, कोई नहीं भगवान देखने है। जब आपके चेहरे पर हंसी होगी, खुशी होगी, खिलखिलाता चेहरा होगा, अयो कहाँ के बेटा जाड़ा में है तो नहीं है तो बाल बचा नहीं जो क्या चीज बहुत शादी कभी के ये अभिमान है लोग पूरा बेच नहीं नहा के आता बच्चा ध्यान ये काम दौड़ के आ गया क्या कि नहीं मैं हम नहा ले पूरा गई तो मैं की कर ऊपर देखी थी नहा देखा लगी लोग अहाँ के देखे थे भगवान देखला जगह लगी जी के लगी छे जो सब योगी विज्ञानी करे भारी ध्यान करे क्या सोच रहा था ज्ञानी भी और विज्ञानी क्या है? ज्ञानी जिसको ज्ञान है और स्कूल का जो ज्ञान है उसमें भी ये बताया जाता है सूरज चांद तारा धरती अग्नि ये जो प्रकृति है ये सब माया है ये खत्म हो जाएगा, ये तो सब जगह पड़ता है। और ज्ञानी और विज्ञानी इसे ये विशेष ज्ञान है, निरंकार का ज्ञान है, जो परमात्मा जो व्यक्ति इसको संसार का भी ज्ञान है और एक निरंकार का ज्ञान है कि ये निरंकार है, ये निरंकार है। दास जिसे ज्ञान लिया महात्मा होली दास जी बांधर जिला उत्तर प्रदेश पूर्णिया में बड़ा धोला पतला, तो अभी अभी एक घर में गए थे तो बतिया को जैसे देख रहे तो कहे महात्मा जी आप खाते पीते नहीं है, एक पैसा के बाद फिर आए खोलिए तो ऐसे करके देखने लगे क्या देखना है तो कभी कहा करूँ महात्मा जी ने काम खोलने ही नहीं देता ये एहसास है, निरंकार का एहसास है, ये विशेष ज्ञान है। क्या सब जोगी विज्ञानी करे हरि ध्यान, हरि का ध्यान, निरंकार का ध्यान, इस राम का ध्यान, इस खुदा का ध्यान,
इस परमात्मा का ध्यान, इस गॉड का ध्यान। परमात्मा कोई नाम नहीं है, आप लोग जानते हैं। अनामा, एक अनी और रूप अनामा। परमात्मा का कोई नाम नहीं है। जितना नाम ले रहे हैं सब एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है। राम खुदा कहते, अल्लाह कहते, जनरेटर है, ऑपरेटर है, जितवायर है, इसलिए गॉड कहते हैं। यही नाम सत्य है। इसलिए साहब कबूल कबीर ने सत्य नाम है, यही एक रस सब्जी बनाने वाला, तीनों का एक रस लाई, इसलिए कहे सत्य श्री अकाल। ये अकाल पुरुष है, अकाल पुरुष सिख भाई। ये परमात्मा जो है इसको जान करके इसका ध्यान करना। किस प्रकार से ध्यान करें? तो साहब का वीर ने साथ कहा, आंख न मूंदो, कान न रूदो, काया कष्ट न धारणा, खुले नयन, खुले आंख खोल के कोई न ताराई देख बंदे करे देख करना। अब तू कहबे केना कहबे आंखों से बात हो छै, एक बात केना कि सारा का बोल जाय छै कि बुझलो। एक आदमी के घर वाली के कहला से फान उठा बैठल छै, एरे पे की बनाब, देखो है बड़ा है सही नहीं, वो खिचड़ी करके तो बात इशारा में बहुत की है जे तू ही नंकार और ही नहीं देखेबे कबे तू ही नंकार, नहीं कह के तू ही नंकार। हम कहते मैं तेरी शरण, हाँ एक मिला देखा कैसे नंकार के मैं तेरी शरण, हाँ तू ही नंकार। हाँ देखो कहे कि हो डॉक्टर वही हमर सब कुछ है। हाँ कहू की कह चाहे छी जे हमरा आखिर में याद करियो, ऐसा कि तू ही नंकार। क्या चाहते नंकार कहता है मैं तेरी शरण, हाँ मैं तेरी, एक बात करो तो क्या करो, तेरी मैं तेरी शरण, हाँ तो ठीक है तू शरण में आया है, क्या चाहिए तुम बोलो। मैंने बख्श दो। मिल करके जब सदगुरु मिल जाता है तो महात्मा भजन गाते हैं कि मिल करके तुमसे बातें होती नहीं। यदि पहलू के बात होते तो कहते राम राम, अरे भाई क्या बात है, राम राम, अरे क्या चाहते हो, तो राम राम, ठीक है राम राम। अब नहीं तू ही नंकार, क्या बात है, मैं तेरी शरण, हाँ क्या चाहते हो, मैंने बख्श लो। ये बात हो रही नंकार। तो इसको देख करके तो ऐसा जो ध्यान करने वाला, ऐसा जिसको ज्ञान है कि प्रकृति नाशवान है, ये ब्रह्म है, ये नंकार है, ये खुदा है, ये राम है, ऐसा जिनको विशेष ज्ञान है, करी हरि ध्यान करे भव प्राणी, बहुत सागर से पास हो जाता है। इस तरह से जो ध्यान करता है। अब एक का बात है कि रात साथ हमारे मुजफ्फरपुर में घर है, पुरों में हमारा घर पर जे नहीं गेल छी, हमरा घर के ध्यान करो, आए के बात कर लिया कि ना लगे लिया पर के बाद पर ध्यान करो तो जे देखबे निकल के हमरा घर के वो क्यों ध्यान कर छै, ये बाबा धाम के निकल के जो आए के बात करो कि ना के बात करो, ध्यान लेते ये वैष्णव से भी गेल छे, तो इसलिए भी ध्यान का बात करते हैं क्यों गुफा नजर है। तो ये देखबे से ध्यान कर सके छै, ये निरंकार को जानेगा वही निरंकार का स्मरण कर पाएगा, वही स्मरण कर पाएगा। समय तो हमारा हो चुका है, तो इजाजत देते हुए इस बात को ये तरह से तो ध्यान निरंकार को जो जान लेगा वो सतयुगी है महात्मा। इस तरह से देख करके तू निरंकार मैं तेरे ना मैं हर सागर से पार लग जाएगा। त्रेता की विद यज्ञ नर करही, त्रेता काल वो सब जो भी टाइप महात्मा से आप आपको त्रेता कालीन महात्मा 100 में 100 गुण से कहीं बुढ़ी कने कौन तो विविध यज्ञ नर करही, तो नाना प्रकार के यज्ञ त्रेता में और कहाँ कौन कौन यज्ञ, कोई यज्ञ के साथ नहीं करे। हम तो पहले के रहो, हम अपना टेस्ट में सब्जी पर बनवा जाए
कथी कोई खेती वाला यज्ञ करे छे, कोई बनियागिरी वाला यज्ञ करे छे, कोई हर जोते छे, कोई स्कूल में पढ़ावे छे, कोई ऑफिस में नौकरी करे छे। ई सबटा यज्ञ छे। कब सबटा काम जे छे वो यज्ञ छे। कखन प्रभु को समर्पित कर, प्रभु समर्पित कर्म बल करे। ये परमात्मा हर जोता जाय छी, एमे जे फसल उगते एकरा बेच उपजा के अहीं के जलहा जे धिया पुता से खेते, एकरा बेच के एकरा बढ़िया से कन्वेंट में पढ़ेबे, नमस्कारियो करबे, समागम में गेले समारोह सेवा करबे, आ वीडियो फंड महीने कटेबे। कथी सही बात होती ना, वहीं के दिला से मनोरंजन काल का अधान में के तो वहीं के बाल बच्चा वहीं के हम ऊंची वहीं के कहा जैसे 100 गायों में एक बछड़े को छोड़ दी जाए तो बछड़ा अपने माँ को ढूंढ लेती है। उसी प्रकार से किया गया कर्ता को ढूंढ कर उसका कर्म का फल दे देता है। अब वहीं के शरीर छी, वहीं के खेत छी, वहीं के बाल बच्चा छी, हमारे की छी, हम तो कोनो काम नहीं करिए। वहीं के खेत छी, अपन जो बोलते वहीं के बाल बच्चा के खुआ अब पढ़ा करता खत्म, करता खत्म, करता के करण करावन हार तू है करता। अब हमारा कर्म का फल नहीं पड़त। यही तरह के जे कोनो काज हाथ में छी, सवेरे उठू सूरज करूं, नकार के देखूं, पहले दीवार के नहीं देखूं, नकार के देखूं। संत महात्मा घर में परिवार में जे पैर से धन काटू, माथा सटा के प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावे माता। आज भी दुनिया तो वैसे ही जय श्री राम का है, उसको राम से मतलब नहीं है, उसको मतलब और भी हो सकता है। हाँ, वो यदि प्रातः काल उठ के माँ के पिताजी के घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, भाई बहन है, उसका माथा सटा के धन्यकार प्रणाम करता है, उसको जय श्री राम करने का अधिकार है, अन्यथा नहीं। और आपको हमको तो विशेष रूप से अगर बच्चा जो आग छू ले, छोट छोट बच्चा रहे ना पैखाना कर दे वो छू ले, अहाँ जो छू दिए हम जो छू दिए पैखाना के बड़ा पापी है। निरंकारी भ के प्रातः उठ के तू निरंकार के सोरन के लिए घर में ज्ञानवान माय बाप छे या नहीं ज्ञानवान छे माय बाप छे, ओकरा जाके चरण स्पर्श के लिए कहे छे रोड पर हम तो निरंकारी छी, जे छे सत्संग में खा न पाया फल अभी तक पेड़ गिनते रह गया। कहीं तो लग रहा है वही कर रहे, कहीं पेड़ गिन रहे हैं, 2-4 गो याम कि जे कलकत या जे फलना जे फलना पेड़ गिन रहे हैं, फलना बाबू क्या बता मुखी जी एमपी साहब, ओ ये सब क्या है? फल ये जब ज्ञान मिल गया सब में तू ही तत्व असी सोहम जो तू है तो ही मैं हूँ। ये तो देखो कि श्याम नहीं है, श्याम कुदेवन यमुना श्यामा, श्याम गगन में घटा चाहिए, सब रंगन में श्याम बनो, सब में श्याम बनो। लोग घटिया बात नहीं है बोलाया लोगों ने, उनको तो पता नहीं है, आखिरी मोटी अभी है, आपका तो ऑपरेशन हो चुका है बोलाया लोगों के श्याम पुतरिया बदल गई है। ये तो देखो फिर श्याम बन है दुल्हन और हर एक काज करे, तो हर एक काम जो है जब प्रभु को समर्पित करके करते हैं तो हर एक काम नहीं होता, वो यज्ञ हो जाता है। और ऐसा करने वाला महात्मा भव सागर से पार हो जाएगा। जो मैं कर रहा हूँ, मेरा बेटा, मेरी बीवी, ये वो, अरे कहते इस महात्मा घर में जाते, महात्मा आशीर्वाद दीजिए बच्ची की शादी, आप ही की बच्ची है, सदगुरु की बच्ची है, ऐसा भाव होता है। तो आओ सत्संग ऐसा करके हम खेती करें, बिजनेस करें, नौकरी करें, चाकरी करें, हर एक काम करें, कर्तापन नहीं हो तो वो सब काम नहीं, वो यज्ञ है। और ऐसा महात्मा भव सागर से पार हो जाएगा। और ऐसे वैरायटी वाला महात्मा जो है त्रेताकालीन महात्मा है, त्रेताकालीन साहित्य महात्मा है। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरय उपाय न दूजा। का द्वापर कर रघुपति
पद। अब कुछ लोग कहते बाबा हाथदेव जी महाराज ठीक था, अब वो बेटियों का अवसर गुरु मान लेंगे। अरे भाई, कल मनमोहन सिंह था, कुर्सी एक गो उस पर बैठल था, आज मोदी जी बैठल, वही पद है ना। द्वापर कर रघुपति पद पूजा। अच्छा, रघुपति कौन समय आए थे? त्रेता में ना। अब भाग भागे तो नहीं लिख दिया तुलसीदास जी कि द्वापर कर रघुपति पद। द्वापर में है रघुपति के पद के पूजा। अरे द्वापर में तो था ही नहीं। उसके जब पोस्ट पर कृष्ण आ गया, नहीं, भगवान राम के पोस्ट पर कौन थे? भगवान कृष्ण आ गए थे। आप बाबा आदेव जी के महाराज के पोस्ट पर कौन है? माता सुदीक्षा जी है। आप सुदीक्षा जी की पूजा, बाबा आदेव जी के महाराज के जय काला से कोई फायदा नहीं। ठीक है, प्यार से कहिए। और दूसरा पद जो है दुई अर्थी है। पद का मतलब पैर, पद का मतलब पोस्ट। अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरम तद पदौ दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चराचर में व्याप्त परमात्मा है, उसका पैर कौन है? ये पैर महात्मा जी विस्तृत रूप से बता रहे थे, ये है पैर। इसको जो समझा दिया कि अखंड जो चराचर में निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसका यही पैर है। हर संतों के चरण कमल में अपना शीश झुकाते जाएं। ऐसा करने वाला हर संतों के, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं, बड़का छोटका नहीं, मर्द औरत नहीं, गरीब अमीर नहीं, जूता वाला के बिना जूता वाला नहीं, हर संतों के चरण कमल में अपना शीश झुकाते जाए। हमको दो वरदान सदगुरु, रोज सत्संग में आते जाए। कि ऐसा वरदान दो कि हम यहाँ ना देखें कि कौन क्या है, सबके चरण में झुक झुक के ऐसा जो महात्मा है। तो आपका द्वापर काल में है, कलयुग केवल हरि गुण गा। हरि का गुण कैसे गाएगा? अब ये माने डॉक्टर, हम कहे इंजीनियर साहब बड़ा इंजीनियर बढ़िया है, बढ़िया मकान डिजाइन बनाते हैं, बढ़िया पुल बगल से करे, आप पहचानते इसको, इंजीनियर नहीं डॉक्टर। तो पहले गुण गाने के लिए क्या होगा? निरंकार को जानना होगा। इसको जान करके जो इसका गुण गाते जाता है, और कोई बहुत उठा पटक जान मतलब नहीं, क्या किंतु परंतु नहीं, ऐसे महात्मा जो है कलयुग महात्मा है। अब चारों युग का मिश्रण जो है निरंकारी का मिश्रण का ज्ञान है, क्योंकि ये चारों जो बताए हैं, चारों एक साथ निरंकारी मिश्रण के जो महापुरुष है ये करते हैं। इसलिए आपको बार बार बलिहारी है, क्षमा चाहते हुए समय 2-4 मिनट ज्यादा ले लिया। दास लगा कि भाई बहुत दिन पर मुझे रसगुल्ला और लिए ना, अरे आते फिर कहीं बड़ा भाई छालिया वाला देखिए कहीं आ लिया ना, वही चक्कर में मुंह फंसलो। रोटी के लिए प्यार से कहूँ दाना। तेरी ओठ सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, अवतार तेरे दाता, दिन रातें गुन गावा। कहे अवतार तेरे दाता, दिन रातें गुन गावा। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मेरा साका भुलहा तो तेरे
तू सदा भक्ति प्यार भक्ति सदा भक्ति प्यार कराम सीता दा सरकार कराम संता दा सरकार तू ही निरंकार 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 यार से